एक अनजान नंबर से आया मैसेज जिसे खोलते ही दिल की धड़कन तेज हो जाती है। उसमें लिखा है, तुम्हें जान से मार देंगे। एक पल के लिए लगता है कि ये मजाक है, लेकिन अगर ये मजाक नहीं हुआ तो क्या गालियों से भरे मैसेज को आप यूं ही इग्नोर कर देंगे? आज के डिजिटल दौर में सिर्फ एक कॉल या मैसेज आपकी सुरक्षा, मानसिक शांति और जिंदगी तीनों को हिला सकता है। लेकिन सवाल यह है कि ऐसे में आपको करना क्या चाहिए? कहां शिकायत करें? कानून आपके साथ है या नहीं? नमस्ते, मैं हूं सुप्रिया। आज की काम की खबर में समझेंगे धमकी भरे कॉल और मैसेज से कैसे निपटे, कानूनी अधिकार क्या है और क्या कदम तुरंत उठाने चाहिए। मोबाइल फोन ने दुनिया को जोड़ दिया है, लेकिन इसके साथ ही एक खतरनाक साइड भी सामने आया है। गाली गलौज, धमकी भरे मैसेज, स्टॉकिंग, मानसिक उत्पीड़न। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये साइबर क्राइम है और कई बार ये अपराध असल जिंदगी के खतरे में बदल जाते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि कोई मजाक कर रहा होगा, छोड़ो, जवाब देने की जरूरत नहीं, या कई लोगों को पता ही नहीं होता कि इसकी शिकायत कहाँ की जाए। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती है। आइए समझते हैं कि किस मैसेज पर आप अपने कानूनी अधिकारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। कानून क्या कहता है? जान से मारने की धमकी। अगर कोई व्यक्ति आपको फोन या मैसेज के जरिए डराता है, ये सीधा सीधा अपराध है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 351 और 352 के तहत धमकी देना अपराध है। आरोपी पर एफआईआर दर्ज हो सकती है, पुलिस जांच करके गिरफ्तारी भी कर सकती है। दूसरा है, अगर कोई आपको फोन पर गाली देता है या उकसाने की कोशिश करता है तो ये भी कानूनन अपराध है। बीएनएस की धारा 356, जो कि पहले आईपीसी की धारा 504 थी, उसके तहत जानबूझकर अपमान करना या शांति भंग करने की कोशिश करने पर 2 साल की कैद, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। इसके साथ ही समुदाय सेवा यानी कि कम्युनिटी सर्विस की सजा भी दी जा सकती है। तीसरा है मानहानि। अगर कोई आपकी प्रतिष्ठा खराब करने की कोशिश करता है, जैसे कि गलत बातें फैलाना, बदनाम करना, सोशल मीडिया पर आपके खिलाफ कोई पोस्ट करना या टिप्पणी करना, तो ये भी अपराध है। इसकी सजा हो सकती है 2 साल तक की जेल, जुर्माना या फिर दोनों। इसके अलावा है बार बार कॉल या मैसेज, जिसे हम आम भाषा में स्टॉकिंग कहते हैं। अगर कोई लगातार कॉल या मैसेज करके परेशान करता है तो ये स्टॉकिंग कहलाता है। बीएनएस की धारा 78 के तहत बार बार संपर्क करना, ऑनलाइन पीछा करना, मैसेज करना दंडनीय अपराध है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करते हुए पाया जाता है तो उसे 1 से 3 साल तक की जेल, इसके साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अगर कोई आपको फोन पर या इंटरनेट पर परेशान कर रहा है तो सबसे जरूरी चीज है सबूत। अगर आपके पास सबूत नहीं है तो केस कमजोर हो सकता है, इसलिए ये चीजें जरूर संभाल कर रखें। स्क्रीनशॉट, व्हाट्सएप या एसएमएस पर आया हुआ जो भी मैसेज है, कॉल रिकॉर्डिंग, कॉल लॉग, चैट बैकअप। याद रखें, सबूत ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अब इन सबूतों के साथ आप सबसे पहले क्या करेंगे? घबराए नहीं, स्थिति को समझें और तुरंत रिएक्ट ना करें। उकसाने वाले मैसेज का जवाब देना स्थिति बिगाड़ सकता है। ब्लॉक करने से पहले सब कुछ सेव करें। खतरे को तुरंत रोकें और नंबर को ब्लॉक करें। उसके बाद आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। 1930 साइबर हेल्पलाइन नंबर है। इसके अलावा आप cybercrime.gov.in पर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं ऑनलाइन। इसके अलावा आप नज़दीकी पुलिस स्टेशन के पास भी जाकर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अगर आप महिला हैं और अगर आपको कोई बार बार परेशान कर रहा है तो आप महिला हेल्पलाइन नंबर 181 पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करवा सकती हैं। बहुत लोगों के मन में सवाल होता है कि शिकायत करने के बाद क्या होगा, तो यहाँ पूरा प्रोसेस समझिए। आपकी शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज होती है, पुलिस नंबर ट्रैक करती है, आरोपी की पहचान होती है, उसके बाद पूछताछ के बाद गिरफ्तारी हो सकती है, कोर्ट में केस चलता है और अगर सबूत मजबूत है तो आरोपी को सजा मिलेगी। कई बार नंबर फेक भी होता है, लोग गलत नंबर से आपको मैसेज करते हैं, परेशान करते हैं, लेकिन फिर भी IMEI ट्रैकिंग, नेटवर्क डेटा, डिजिटल फुटप्रिंट की मदद से अपराधी पकड़ा जा सकता है। महिलाएं अक्सर इस तरह के अपराध का ज्यादा शिकार होती हैं। अगर कोई परेशान कर रहा है तो तुरंत 181 पर कॉल करें, महिला पुलिस स्टेशन जाए, साइबर सेल में शिकायत करें। कानून आपके साथ है। फोन पर गाली या धमकी ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक अपराध है और इसके खिलाफ आवाज उठाना आपका अधिकार है। फिलहाल काम की खबर में इतना ही। मैं थी आपके साथ सुप्रिया और कैमरे के पीछे थे हमारे साथी नकुल।